अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तेरे बिन ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि मीरब घर आ चुकी है और सब फैंस के दिल खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर से दिल टूट जाएंगे क्योंकि एक और बहुत बड़ी गलतफहमी मीरब और मुर्तसिम के दरमियान आने वाली है। जैसे कि आपने अब तक देखा कि मरियम ने माँ बेगम के सामने मीरब की मोहब्बत का बताया, तो माँ बेगम को अफसोस हुआ कि वो क्या कर गुजरी हैं, इसलिए मुर्तसिम से कहती हैं कि मीरब को वापस घर ले आओ, और मुर्तसिम जो इसे रॉयल के साथ देखकर आया था इनकार कर देता है। मैं इसे नहीं लेकर आऊँगा, बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जिसके बाद आप देखेंगे कि ये काम माँ बेगम खुद करती हैं। वो वकास और नईला के घर जाती हैं और मीरब से कहती हैं, मैं खुद तुमको लेने आई हूँ, तुम्हारा घर ये नहीं वो है जहाँ तुम्हारा शौहर है। जिस पर मीरब कहती है, मुर्तसिम को खुद मुझे लेने आना चाहिए था, वो तो आया नहीं जिसे आना चाहिए था। माँ बेगम इसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, एक माँ लेने आई है, क्या ये काफ़ी नहीं है? तुम चलो मेरे साथ, और मरियम भी तुमको बहुत याद कर रही है। खैर माँ बेगम बड़ी हैं, इसलिए इनको खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा। मीरब इनके साथ ही वापस जाएगी शादी पर। आप देखेंगे कि मरियम की शादी का फुल ग्रैंड अरेंजमेंट हो चुका है। मुर्तसिम को हया बार बार तंग कर रही है, छेड़ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुर्तसिम इसकी हरकतों से तंग आ चुका है। ऐसे में मीरब मुर्तसिम के कंधे पर हाथ रखती है तो मुर्तसिम गुस्से से पलटता है, हया तुम? अपने सामने मीरब को देखकर एकदम खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात आते हैं उसके चेहरे पर, लेकिन मीरब के चेहरे पर शदीद गुस्सा और नाराज़गी है। तुम यहाँ हया को देखना चाहते थे, मैं तो ऐसे ही तुम्हारे पास आ गई, सॉरी माफ़ करना मुझे। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वैसे हैरत होती है मीरब पर, खुद चाहे अपने दोस्तों से जहाँ मर्जी चाहे मिले, लेकिन मुर्तसिम को इसकी कज़न बेहया के साथ तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मीरब को इस फंक्शन में देखकर जो हाल होता है हया का, वो देखने वाला है। इसे यकीन नहीं आता कि वो वापस आ गई है। अब यही मौका है, वो मीरब को मुर्तसिम से बदगुमान कर दूर कर सकती है। इस मुर्तसिम शादी से फारिग होकर अपने कमरे में आता है, मीरब के इंतज़ार में खड़ा है और कदमों की आवाज़ सुनते ही मुस्कुरा देता है। वो इसके पीछे से आकर इसके कंधे के साथ जुड़कर खड़ी हो जाती है। मुर्तसिम खुश होकर कहता है, मुझे पता था तुम एक दिन खुद मेरे करीब आओगी। मीरब भी इसी वक्त कमरे में दाखिल होती है। ये मंजर हया की बेहयाई और मुर्तसिम का इजहार सुन लेती है। वहीं से पुकारती है मुर्तसिम, और मुर्तसिम मीरब की आवाज़ सुनते इतनी दूर से कि घबरा कर पीछे पलटता है। मीरब तो दूर खड़ी है, इसके साथ कौन सी बला चिमटी हुई है? वो हैरान होकर हया को देखता है और अपने से दूर करता है, लेकिन मीरब के बदगुमान होने के लिए बस ये एक मंजर ही काफ़ी था। इसकी आंखों में आंसू हैं और इसको लगता है मुर्तसिम हया से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और यही तो हया चाहती थी। और जबकि मुर्तसिम मीरब के पीछे भागता है। ये सब गलत फहमी है, मुझे लगा तुम हो, हया को मैं छोड़ूंगा नहीं। मीरब इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि पहले भी इसके मुंह से हया का नाम सुन चुकी है और अब अपनी आंखों से ये सब देख चुकी है। अब तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं बचती। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे और हया के दरमियान इतनी नज़दीकियां आ चुकी हैं कि बात यहाँ तक आ पहुँची है। तुम्हें अब मेरी क्या ज़रूरत है? पता नहीं ये मुर्तसिम बेचारे ने कौन से गुनाह किए हैं ऐसे, जो बार बार जुदाई, बार बार जुदाई।